Good evening, everyone. Myself, Uday Chandarana, welcoming you to my channel, Rubric Mania. So, today's rubric is Mind Frivolity Alternating with Absorption. ये आपको कैंट रेपर्टरी में देखने को मिलेगा और एक सिंगल रेमेडी है अर्जेंटम नाइट्रिकम। रूब्रिक को हम ब्रेक डाउन करते हैं। फ्राइवोलिटी, पर्सन ऑफ अ प्लेफुल लाइट एंड जोकिंग नेचर, बात बात पे जोक करता है, बात बात पे हंसता है। एब्जॉर्ब, पर्सन अपने किसी थॉट में एकदम डीपली एंगेज होता है। और अल्टरनेटिंग, स्विचिंग बिटवीन टू स्टेट। आर्जेंटम नाइट्रिकम रेमेडी है। आर्जेंटम नाइट्रिकम को हम कह सकते हैं कि आर्जेंटम नाइट्रिकम दो एलिमेंट से बना होता है, आर्जेंटम एंड नाइट्रिकम। आर्जेंटम है वो सिल्वर मेटल हम उसको कहते हैं और पीरियोडिक टेबल के 5th रो में वो मिलता है। अभी डॉक्टर यान शोल्टन ने एक एक पीरियोडिक एलिमेंट्स के फीलिंग्स को, उसके एक्सप्रेशन को समझा और उसका कंसेप्ट होम्योपैथी पे इंट्रोड्यूस किया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अर्जेंटम पेशेंट। अकॉर्डिंग टू यान शोल्ट, the patient of argentum group always want to perform the love being at stage. यान शोल्टन के अकॉर्डिंग अर्जेंटम ग्रुप के पेशेंट को परफॉर्मेंस करना है, दे वांट टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस कैन बी सिंगिंग, डांसिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, एनीथिंग। द मेन थीम ऑफ अर्जेंटम पेशेंट इज क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस। अगर हम शॉर्ट में समझने की ट्राई करें तो अर्जेंटम पेशेंट की फीलिंग क्या होती है कि आई मस्ट परफॉर्म, मेरे को परफॉर्म करना है, मेरे को अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करनी है ताकि मैं दुनिया के सामने वैल्यूड हो सकूं। परफॉर्मेंस के बिना, क्रिएटिविटी के एक्सप्रेशन के बिना मेरा कुछ नहीं है, मेरी कुछ वैल्यू नहीं है, आई एम नथिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नाइट्रिकम पेशेंट. So, according to Jan Scholten, the feeling of nitricum is that there is a deep sense of being threatened, insult or attacked. यान शोल्टन के मुताबिक जो नाइट्रिकम पेशेंट होते हैं उसको ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे को इंसल्ट कर दिया, किसी ने मेरे को अटैक किया, किसी ने मेरे को थ्रेटन्ड किया, उसकी वजह से उसको एंजाइटी होती है। सो हियर इट इज रिटन दैट द पेशेंट ऑफ नाइट्रिकम हैज अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी। अभी ये जो नाइट्रिकम वाले पेशेंट होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होते हैं। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि वो अगर किसी ने मान लो इंसल्ट किया तो जो नॉर्मल पर्सन होगा वो इंसल्ट को थोड़ी देर में भूल जाएगा, पर जो नाइट्रिकम का पेशेंट होगा वो लॉन्ग टाइम तक इंसल्ट याद रखेगा और रिवेंज करने की ट्राई करेगा। अभी रिवेंज क्यों करने की ट्राई करेगा? क्योंकि नाइट्रिकम पेशेंट नाइट्रिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करते हैं और नाइट्रिक जो एसिड है वो एकदम डिस्ट्रक्टिव है। इन शॉर्ट, जो अगर हम फिजिकल सिम्टम बात करें एसिड ग्रुप की तो डिस्ट्रक्टिवनेस प्रेजेंट है। आपको उसमें अल्सर्स देखने को मिलेंगे, उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये जो कंसेप्ट है नाइट्रिक एसिड ग्रुप का वो मैंने थोड़ा आपको समझा दिया। अभी इन शॉर्ट द फीलिंग ऑफ नाइट्रिकम पेशेंट अकॉर्डिंग टू यान शोल्टन क्या है कि आई एम अटैक्ड, इंसल्ट और इंजर्ड। किसी ने मेरे को अटैक कर दिया, किसी ने मेरे को इंसल्ट कर दिया, किसी ने मेरे को इंजर्ड कर दिया, आई मस्ट फाइट बैक। अभी डिस्ट्रक्टिवनेस आपको दिखेगी आई मस्ट फाइट बैक में। पेशेंट फाइट करना चाहता है, पेशेंट रिवेंजफुल हो जाता है। आई मस्ट होल्ड ऑन एंड नॉट लेट माई सेल्फ डिस्ट्रॉय। अभी आर्जेंटम नाइट्रिकम की पर्सनालिटी कैसी होती है? जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, पेशेंट एकदम अपनी थॉट्स पे एकदम अपनी थॉट्स पे एंगेज, डीपली एंगेज है। और दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है? फ्राइवोलिटी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस रियल वाली नहीं है, ये हैप्पीनेस फेक वाली। फेक क्यों, वो हम आगे समझेंगे। फ्राइवोलिटी और एब्सॉर्ब, उसके बीच में पेशेंट अल्टरनेट होता है जो कि आर्जेंटम नाइट्रिकम की पर्सनालिटी है। अभी पर्सनालिटी कैसी है हमने इमेज में तो देखा, अभी हम समझते हैं उसको। द पर्सन want to perform and express but is hurried, restless, anxious and superficial. परफॉर्मेंस चाहिए पर्सन को परफॉर्म करना है, पर वो एकदम हरीड है, रेस्टलेस है, एकदम एंशियस है। फ्राइवोलिटी टेक्स प्लेस टू कवर द इनर फियर ऑफ बीइंग फेल और एंजाइटी। जो पेशेंट एंशियस है उसको दुनिया के सामने नहीं दिखाना कि मैं एंशियस हूं, तो वो क्या कहता है? सुपरफिशियली कोई जोक क्रैक करता है,
या फिर बात बात में, छोटी छोटी बात में बिना रीजन का हंसता है, बिना रीजन का स्माइल करता है, ताकि वो अपना जो इनर फियर है फेल होने का, या फिर जो इनर फियर है एंजाइटी का, वो दुनिया के सामने ना ला पाए, उसको कवर कर ले। नाउ दिस हाइड्स देयर इनर टेंशन और एंजाइटी। शॉर्ट में हम बात करें तो argentum natricum is a rubric frivolity because silvers यानी argentum need of performance and nitricum anxious nature makes them express themselves superficially and lightly। ये समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि जो आर्जेंटम नाइट्रिकम है वो सिल्वर और नाइट्रिक ग्रुप से बनी है, तो उसमें दोनों का सिम्टम आएगा। आर्जेंटम के सिम्टम्स क्या है कि आई नीड टू परफॉर्म, नाइट्रिकम के सिम्टम्स क्या है कि वो एंग्शियस हो जाता है। ओ, अगर मेरे को ये कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए दिया, अगर मेरे को टास्क करने के लिए दिया और अगर मैं ये ना कर पाया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो दुनिया मेरे को इंसल्ट करेगी, दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी, दुनिया मेरे ऊपर अटैक करेगी, दुनिया मेरे को इंजर्ड करेगी। ये मैंने अटैक और इंजर्ड इसलिए बोला क्योंकि ये बेसिकली परफॉर्मेंस की रेमेडी है। अगर सिंगर या फिर कोई डांसर अगर परफॉर्म नहीं करता तो लोग उसको जूते मारते हैं, लोग उसको कुछ भी गलत गलत बोल देते हैं। इसीलिए पेशेंट, आर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को एंजाइटी बिफोर पार्टिसिपेटिंग होती है, मतलब एंटीसिपेटरी एंजाइटी। वो परफॉर्म करे उससे पहले उसको एंजाइटी हो जाती है। परफॉर्म करना है, एंजाइटी किस बात की है? नाइट्रिकम की। नाइट्रिकम में क्या एंजाइटी है? किसी ने मेरे को इंसल्ट कर दिया, किसी ने मेरे को इंजर्ड कर दिया, किसी ने मेरे को थ्रेटन कर दिया। तो अगर हम इसको फिजिकल सिम्टम, अभी माइंड सिम्टम हमने जान लिया, अगर हम इसको फिजिकल सिम्टम, फिजिकल लेवल पे समझे तो अगर आपको फिजिकल लेवल पे समझना है तो आर्जेंटम नाइट्रिकम एलेंस की नोट में रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक सिम्टम दिया है, क्रोनिक लेरिंजाइटिस ऑफ सिंगर, द हाई नोट कॉजेस द कफ। अभी सिंगर होता है, बहुत बड़ा सिंगर, जैसे दर्शन रावल है, अरिजीत सिंह है, वो बहुत बड़े सिंगर है, ठीक है। उसको स्टेज पे अपनी सारी एनर्जी डालनी होती है, उसको हाई नोट पे वॉइस उसका चेंज करना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है, हाई पिच करना पड़ता है। वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। दे ऑल आर आर्जेंटम, वो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। उसको साथ साथ में एंग्जाइटी भी है। अगर मैंने अच्छे से नहीं गाया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे को मारेंगे, लोग मेरे को इंसल्ट करेंगे। वो नाइट्रिकम में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अभी अगर हम इसको माइंड के साथ कोरिलेट करें तो कि जो एंजाइटी है उसकी वजह से जो सिंगर है वो इतने डीप परफॉर्मेंस में चले जाते हैं, 2-2 3-3 घंटे तक कंटिन्यू गाना पड़ता है। उसको एक एंजाइटी दिमाग में आती है कि अगर मैंने नहीं गाया तो उस एंजाइटी की वजह से और ओवर यूज ऑफ वोकल कॉर्ड्स की वजह से क्रोनिक लेरिंजाइटिस देखने को मिलता है। सेकंड एग्जांपल अगर हम लें तो इसमें दिया है कि एप्रीहेंशन व्हेन रेडी फॉर चर्च डायरिया सेट्स इन। मतलब कोई चर्च में या कोई ओपेरा में जाते हैं, वहां पे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो उसके पहले ही उसको इतनी एंजाइटी हो जाती है कि मैं क्या करूंगा, अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो वो बॉडी अपने फिजिकल लेवल पे क्या आंसर देती है? पेशेंट को डायरिया हो जाते हैं। तो ये था आज का रूब्रिक। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप सब लोगों को समझ में आया हो तो इसको आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।